मथे बनना महाराज जी। मथे बनना महाराज जी। हाँ जी। वास्तव में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले घटक तत्व ये पांच समवाय हैं। इनमें कर्म भी एक है, किंतु परिणाम में कर्म ही सब कुछ नहीं है। कर्म के अतिरिक्त शेष चार समवाय भी महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। किंतु कुछ ऐसा हुआ है कि कर्म को ही सर्वोपरि मान लिया गया कि नहीं, कर्मों के कारण यही बड़ी भूल हो रही है। देखिए, कर्म बहुत कुछ कर्म के अनुसार हो रहा है, पर कहीं पुरुषार्थ भी है। हाँ हाँ। आप नहीं, आप इसको समझिए ना, पुरुष कर्म, जो कर्म तो पीछे से आ रहे हैं और नियति बंधी है, वो तो वैसा होगा। पर अभी जो पुरुषार्थ आप करोगे, ये पुरुषार्थ हमारे भविष्य के कर्म को उसको सही कर रहा है। अब ये नहीं है कि इसको कर रहा है कि उसको कर रहा है, मतलब कर्म के अंदर पुरुषार्थ का भी पूरा महत्व है। आज जो कर्म और नियति बंध के आ रही है, हम पुरुषार्थ से उसको कैंसिल करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, आज की स्थिति में जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, वो अब जो स्थिति है वर्तमान की, इसको ठीक कर दे। इसके आगे के कर्म नहीं बनेंगे, तो फिर पुरुषार्थ का महत्व तो हो गया ना। पुरुषार्थ का महत्व तो हुआ ना। जो जो पीछे कर्म उदय में हो रहे, उसमें भी पुरुषार्थ था। आप ही नहीं नियति बांधी, आपने ही डिमांड करा, कोई करने वाला तो और था नहीं। नीति का मतलब है कि आपने उस चीज को कहा कि ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, आपने इंटेंट दे दी। अब वैसा हो रहा है, वो आप भूल गए किस किस परिस्थिति में, किस किस कारणवश, किस वातावरण में आपने दिया। अब वातावरण बदल गया, अब आप फिर दुखी हो रहे हो। फिर एक नया हमारा जो है। साहब, हाँ जी। हमारे साहब जैसे कोई कर्म आया है तो हम हाँ, उसको समभाव से सह लें, तो ये भी तो हमारा पुरुषार्थ ही होएगा। तो ये पुरुषार्थ है। वो कर्म जो आपको जहां ले जाना चाहता है, कर्म जहां आपको कहता है कि अब क्रोध कर, इससे लड़ाई कर, ये कर, आप नहीं करते हो। जी। आपको चीज समझ में आ गई, आपने नहीं करी, तो नहीं करा, तो ये आपका पुरुषार्थ है। ठीक है। ये पुरुषार्थ है मत- आपका। मतलब जो पिछले कर्म किए हुए उनके आगे हमने ये पुरुषार्थ किया है ना। हाँ, वो भी पुरुषार्थ पहले भी किया, अब जो पुरुषार्थ कर रहे हो, इससे आपके नवीन कर्म जो है, जो आप बंध सकते थे, जैसा कर्म चाहता था वैसे नहीं बनेंगे। तो हमारे आपकी साहब फिर स्थिति वो तो। ये जो जो ये कर्म आ रहे हैं, फिर ये भी तो थोड़े हमें इतने मतलब लगेंगे नहीं ना। थोड़े हल्के से ही लगेंगे ना, अगर हम पुरुषार्थ रखेंगे, ये हम नहीं। समभाव में रह गए थे। हाँ, पुरुषार्थ में करेंगे तो आपका टॉलरेंस लेवल जो है, सहिष्णुता जो है, प्रतीक्षा है, वो बढ़ जाएगी, आपकी टॉलरेंस पावर बढ़ेगी, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हो। आप अपनी मर्जी ठीक से, है। ठीक है, मेरे कर्मों का। जब जब आदमी का नुकसान होता है, आदमी गिरता है, कुछ करता है, अगर उसको ये भान हो जाए ये मेरे गलती के कारण हुआ है, तो उसको उतना दुख नहीं होगा। वो उसको, ठीक है उसकी हमारे अंडरस्टैंडिंग उसको कह देती है कि ये मेरे कारण। बच्चे को भी पता है ना, जब गिरता है ना, बच्चा गिरता है तो वो हमेशा ये देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। और देखा, अगर कोई देख नहीं रहा तो आप देखो कि चुपचाप खड़ा होकर चलने लग जाता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो माता पिता, तो वो उनकी सिंपैथी पाने के लिए रोने लग जाता है, रोने लग जाता है। तो अब क्या है, ये बात जो है ना, ये बच्चे को पता है, मैं खुद गिरा हूं, खुद गिरा हूं। तो अपनी ये स्थिति ये है ना, कि अपने को ये चीज है कि अगर ये समझ लिया कि जो भुगत रहा है कसूर उसी का है, ये इसीलिए कहा गया है, जब कर्म आ रहे हैं और ये आप ही ने किए हुए हैं, तो भाई आपकी स्वीकृत है, अपना ही किया हुआ है। भाई, जब जो बहन सब्जी बनाती है ना, खाना बनाती है, वो मान लिया आज उसको स्वाद नहीं बनी, वो उसको एक्सेप्ट करके चलती है। और यही उसकी देवरानी ने बनाई हो, और उसने बनाई हो ऐसी, कहती आज ठीक नहीं बनी है, कहती है ना। लेकिन आप खुद बनी हो तो टॉलरेट करते हैं अपने हाथ से। दूसरों की, हाँ, बातें हमारे अंदर आई हुई है ये बात। तो परिणामते कर्मवादी का अर्थ है कोरा भाग्यवादी हो गया। अब आप खाली कर्मवादी, कर्म कर्म करोगे तो वो भी भाग्यवादी हो गया एक किस्म से। इस तरह पुरुषार्थ का महत्व न्यून हो गया, अर्थात सब कुछ भाग्य के भरोसे कर दिया। इस मान्यता को बदलने में ही कल्याण संभव है। अगर कल्याण करना है आपने, तो सारा कर्मों के ऊपर तो डाल दिया आपने कि जो मेरे कर्म थे वैसा है। पर तू अब क्या कर रहा है? कर्म तो तब किए थे जब तू चार इंद्री था, तीन इंद्री था, कुछ ऐसा था, अज्ञानता थी। आज तू मनुष्य है, चेतन है, तुझे ज्ञान है। इस स्थिति के अंदर तुझे अब क्या है कि अपना और बढ़िया करना। पुरानी स्थितियों में कर्म बंधे हैं, वो ज्ञानतावश बंधे हैं। आज तो तेरे को सब कुछ मालूम है, तो अब तू वैसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? ये सब कर मेरा ही किया हुआ है, मेरा ही किया हुआ है, लेकिन मैं इसके कारण दुखी नहीं होऊंगा।
और किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करूंगा कि इसने कर दिया, इससे कर दिया, ये मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं। कुछ भी आपके साथ अन्याय नहीं होता, बिल्कुल अन्याय नहीं होता। सब कुछ सिस्टम इतना, हाँ, सारा सिस्टम इतना ही मतलब फुल प्रूफ है कि जो जितना कष्ट मिलना है उतना ही मिलना है। जहाँ सुविधाएं मिलनी है वहां मिलनी, वहां मिलेगी आप। तो ये सारा क्या कर्मों के कारण है, ये कर्मों के कारण। दुख भी आता है कर्मों के कारण। अब कीले ठोकने वाला भी महावीर के आया, वो कर्म किया हुआ था। उसमें तो उस व्यक्ति को जब शीशा डाला था तो उसको तो कुछ ठीक नहीं किया था। ये तो नहीं था कि उसको नहीं नहीं इसको बचा लो, इसका मेरे से गलती होगी, इसको ज्यादा हमने दंड दे दिया, इतना दंड नहीं था, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आज महावीर के कान में से वो कीले निकल रहे हैं। जो वो जिस कर्म के कारण भुगतान किया है उस कर्म के अनुसार तो वो उसको वो खत्म हो गया था। वो त्रिपष्ट वासुदेव के टाइम पर वो खत्म हो गया था। अगर वो कर्म का एग्जैक्टली वही कर्म होता तो फिर उसके हिसाब से तो यहाँ भी खत्म हो जाना चाहिए था। उसकी मृत्यु हुई ना, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पर जितना सुख दुख उसने भोगा था वो दुख भोगा। फिर वो जो उसका था, जो वहां पर खरक नाम का वैद्य था, वो उसके यहाँ मिला और उसने कान में से निकाल कर उनको, हाँ, तो वो कहाँ से आई, परिस्थिति कहाँ से आई? दान के कारण नहीं है। जो ये धर्म का ये सारा पुरुषार्थ, संयम लिया हुआ, ये सारा, हाँ, संयम लिया हुआ है। संयम लिया तो घर गोचरी लेने गया, गोचरी लेने गया तो वहां उसका मित्र आया हुआ था, वो वैद्य था। उसने देखा कि आभा तो बहुत है, चेहरे पे शरीर बहुत बढ़िया है, पर कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं दुखी है ये कहीं। उसने चारों तरफ से देखा, कहीं उसको नजर नहीं आया। तब उसने उस जो था उनको कहा, उस घर में जहां गोष्ठी लेने गए थे, ये इनको कहीं अंदर कहीं दुख है, कहीं कष्ट है, जो इनके चेहरे के ऊपर जो है मलान आ रहा था, चेहरे के ऊपर थोड़ा सा आ रहा था कि जो ये पर्सनैलिटी है ये ऐसी होनी चाहिए। कभी कभी होता है ना, एक आदमी आता लगता है आज ये खुश नहीं है, आज इसके मुंह पे वो रौनक नहीं है, रौनक नहीं है। तो वो यही देखकर उसने कहा, तो सारी तरफ देखा, नग्न थे, शरीर छुपा नहीं था कहीं से, सारा देख लिया, कहीं कुछ नजर नहीं आया। तो करते करते कान में गया ध्यान, तो कान में, क्योंकि कान के अंदर तक गई हुई थी, दोनों तरफ से रखे, वो देख के फिर से समझा कि दुख यहाँ हो, ये जो है ये कर रहे हैं, पीड़ा कर रहे हैं, और इसको निकालना। ये सारी स्थितियां कैसे होती? ये कर्म जो है 1 to 1 नहीं है, कर्म का एक बहुत हिसाब है। आप कैसे कर सकते हैं, आगे जाएंगे। हाँ, सब कुछ, हाँ, यही बताया है कि भाग्यवादी बन गए अगर मान लीजिए कर्मों में जो लिखा है। लेकिन उसके साथ में ये है कि अपने को मानना है कि ये कर्मों के अनुसार हुआ है, लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूं, आज मेरा पुरुषार्थ हो सकता है कि मैं उसके साथ, उस कर्म के साथ ना बह जाऊं, उस कर्म के अकॉर्डिंग सुखी दुखी ना हो। ठीक है, शांत रहो, कोई बात नहीं। मतलब इस मान्यता को बदलने में कल्याण संभव है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। जीव का संसार में परिभ्रमण करना कार्य, और उसका कारण है उसके कर्म। जब तक जीव संसार में रहता है और वह विविध प्रकार की क्रियाएं करता है, जैन दर्शन का सिद्धांत है कि क्रिया है तो कर्म है, तब तक कर्मों का बंध, कर्मों की सत्ता है। ये फंडामेंटल सिद्धांत है। अब यही, अब बात रही कि कर्म कैसे पलटते हैं। अब वही बात आ रही ना, कर्मों की शक्ति व जाति परिवर्तन। ये कर्मों की शक्ति व जाति परिवर्तन, वो इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ, वो निकाचित कर्म था। अब ये डिटेल आएगी, वो निकाचित क्या होता है, वो कर्म कैसे जो होता है। निकाचित कर्म बनने का मतलब है कि अब इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, सिवाय ये है कि आप अपनी आत्मा में अगर हैं तो उसके विपाक को आप कम महसूस करेंगे या नहीं महसूस करेंगे, डिपेंड करता है कितना है। लेकिन प्रदेश उदय तो जितना बांधा उतना उस स्थिति बंद के अनुसार होगा ही। अनुभाव बंद में डिफरेंस हो सकता। अनुभाव बंद में कि वो मेरी वर्तमान की स्थिति में, मैं किस स्थिति में हूँ। अगर मैं मान लिया वो उस समय पर वो ग्रस्त होते, कुछ होते, तो हाय हाय बहुत होती। साधु बनने के बाद में क्या होता है कि थोड़ी मतलब टॉलरेशन करता है आदमी, बांधता कि मैं हाय हाय लोगों की तरह रोने लग जाए, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं। कर्मों की शक्ति व जाति परिवर्तन। कर्म बंध की परिवर्तनीय अवस्था में 10 भेद बताए गए। बंध
सत्ता, उदय, उदीरना, अपवर्तन, उद्वर्तन। उद्वर्तन भी कहते हैं, उत्कर्षण भी कहते हैं। संक्रमण, उपशमन, निद्रित और निकाचित, ये 10 कहे जाते हैं। ये 10 भेद बताए गए हैं। तो अपवर्तन क्या है? अपवर्तन है कर्मों की शक्ति का अल्पीकरण, हल्के कर देना। उद्वर्तन क्या है? कि कर्म शक्ति का संवर्धन, कर्म बढ़ जाए। मतलब ये आपके पुराने किए कर्मों को आप हल्का भी कर सकते हो और उद्वर्तन ये भी कर सकते हो, लेकिन ये होंगे महाराज कब? जी, हाँ जी। ये शायद आपने पहले भी एक बार करवाया था, लेकिन ये तो खाली जो सेम लाइफ स्पैन है उसके अंदर ही हो सकता है ना? नहीं, कर्मों की शक्ति का अल्पीकरण हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं। उनके उदय से पहले अब हाँ, आप समझिए वो कर्म उदय में आ गया, कर्म का आबादा काल खत्म हो गया, आपने कुछ ऐसा किया, कर्मों की शक्ति का अल्पीकरण हो सका। वो जो आप बात कर रहे हो वो निकाचित कर्म के लिए, कि अगर उसी जन्म के अंदर उसको वो ठीक कर लेता तो वो निकाचित नहीं बनता, उसकी आलोचना कर लेता, क्षमा कर लेता। कोई जैसे त्रिपष्ट वासुदेव के भव जी। में महावीर के जीव के उसके कान में शीशा डाल दिया, अब जो लेड पिघला के डाला उसकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन के आगे के काल में कहीं पर भी उसको ये तो आना चाहिए था, मैंने उनको ज्यादा कर दी, उसकी आलोचना कर लेते, मरते दम तक आलोचना कर लेते कि भाई हाँ, कि वो बेचारा सुन ही रहा था, कहीं पर भी उनका वो भाव नहीं आया कि मेरे से ये नाजायज हुआ, ये अन्याय हुआ, नहीं आया। और वही भाव आ जाता, उसकी वो क्षमा आलोचना कर लेते, तो वो कर्म जो है निकाचित नहीं बनता। आलोचना कर लेता है तो फर्क पड़ जाता। अब ये यहाँ पर यह है कि अंत समय तक वो कर्म बंधा, उसको हम ध्यान ही नहीं, मतलब वो कह रहे मैं ठीक ही किया, जो किया ठीक ही किया, वो बन गया निकाचित। कर्मों की शक्ति का अल्पीकरण हमने जाना भी था, वो ट्रायंगल का मेथड देखा था ना, सीधी ट्रायंगल, उल्टी ट्रायंगल, ऊपर से नीचे आता है तो अनुभाग कम होता है, ये सारा हमने किया हुआ है, आगे फिर करेंगे दोबारा। कर्मों की शक्ति को अल्पीकरण कर सकते हो, कर्मों की शक्ति को संवर्धन कर सकते हो, संक्रमण कर सकते हो। संक्रमण का मतलब है कर्मों की जाति का परिवर्तन कर देना, जाति का परिवर्तन, हाँ हो जाता है, अभी आएगा ना मतलब ये। हाँ, सर्वज्ञों ने कर्म बंध से कर्म मुक्ति तक के विविध क्रमिक उपायों द्वारा कर्म बंध की और इन 10 अवस्थाओं की परूपना की है। ये अवस्थाएं कर्मों के आश्रव यानी कि आगमन के पश्चात होने वाली मुख्य क्रियाएं हैं। ये कौन सी हैं? कर्म का आगमन हो गया उसके पश्चात होने वाली मुख्य क्रियाएं हैं। पहला क्या? बंध। बंध क्या है? आत्म प्रदेशों और कार्बन वर्गनाओं का एक क्षेत्र वगाई होकर नीर शीर्वत या लोह अग्निवत बंध जाना आत्म प्रदेशों और कर्म प्रदेशों का संयोग रूप होगा। यहाँ पर ये जो है ना नीर शीर्वत, जैसे दूध और पानी का मेल हो जाता है, वो एक वक्त वैसे हो जाता है, पर है अलग अलग। अगर वो हंस चोंच डालता है, हंस चोंच डालता है तो वो पानी और दूध अलग हो सकता है, लेकिन लगते हैं एक में एक हो गए। कर्म ऐसे होते हैं। लोहा और अग्नि, अग्नि जो है वो लोहे के अंदर जाकर सारा लोहे का गोला लाल हो गया, अब इसका मतलब अग्नि उसमें प्रवेश कर दी, पर अग्नि अलग है, लोहा अलग है। अब वो जो बंधा हुआ है उसमें से अगर बाहर रख दी, गर्म लोहे को रख दे, ठंडा होगा तो वो काले का काला, लाल खत्म, ठंडा हो गया, अग्नि निकल गई। तो ये मतलब है कि इसलिए कहा है कि आत्म प्रदेशों और कार्बन वर्गना जो बाहर से आई वो एक ही क्षेत्र में इकट्ठी हो जाती हैं, होकर नीर शीर्वत या लोह अग्निवत उसका बंध जाना, वो वैसा आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेशों का संयोग रूप हो जाना। मतलब संयोग है लेकिन है अलग ही, ये कर्म तो अलग होंगे। सत्ता में क्या है? सत्ता भी कहते हैं, इसे सत्य भी कहते हैं। सत्ता है कर्म बंद होने के बाद जब तक बंधे हुए कर्म उदय में नहीं आते तब तक वे सत्ता में, सत्ता में पड़े में, हाँ नहीं उपशम उपशम की बात नहीं, सत्ता में पड़े हैं, उपशम में बीच में ना जाओ, बहुत आगे बढ़ जाते। सत्ता का मतलब पड़ेंगे, उसकी वो उनकी मौजूदगी है, मौजूदगी है, अर्थात उतने काल तक कर्म अपना फल देने को तत्पर नहीं हो। सत्ता में पड़ा है, अब वो उतने काल तक जब तक सत्ता में पड़ा है कर्म अपना फल देने के लिए तत्पर नहीं हो, उद्यत नहीं, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, कितने से मैच्योर नहीं हुई, मैच्योर मैच्योर नहीं हो सकती। अनुदय स्थिति एक सत्ता में पड़े कर्मों को बदलने का सामर्थ्य है। अनुदय स्थिति जब अनुदय स्थिति है, अनुदय स्थिति मतलब उदय में नहीं आए और सत्ता में पड़े हुए कर्मों की बदलने का सामर्थ्य, बदलने का सामर्थ्य है हमारा।
किंतु कर्म उदय होने पर नहीं। सत्ता में पड़ा है कर्म, उसका आबादा काल खत्म हो गया है, आप चाहो तो उन कर्मों को बदल कैसे सकते हो आप? हाँ, समय से पहले आप उनको कॉल फॉर कर लो, आप उसकी उस दुख को सहन कर लो, पहले ही से कर लो, तो वो उसके हिसाब से वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या है कि अनुदय स्थिति तक सत्ता में पड़े कर्मों को बदलने का सामर्थ्य है हमारा, लेकिन किंतु जब उदय हो गया, उनका कर्म का उदय हो गया, एक बार वो शुरू हो गए ना, मान लिया उसका पूरा टोटल कर्म अगर 5,000 है, उसमें से एक कर्म भी उसका उदय में आ गया पहले, तो तब उसको टच नहीं कर सकते साथ, तब वो कर्म पूरा का पूरा वैसे ही बंधेगा। महाराज एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी, पूछिए। जब महावीर स्वामी के कान में कील ठोकी गई थी जी। तो वो पुराने कर्मों का उदय हुआ। अब वो क्योंकि ध्यान में थे तो इसलिए उन्होंने वो पेन को बेयर कर लिया। ठीक है। वो कर्म सत्ता में आके खत्म हो गए ना। नहीं, फिर जब उनको कीलें निकाली गई तो फिर उनको पेन क्यों हुआ? निकाले गए इसलिए कि उसको दुख तो होना है ना, कल ठोके गए हैं, आत्मा में थे, उसमें तो आत्मा में ही थे। जब ठोकी थी तभी भी उनको पेन हुआ होगा, क्योंकि वो ध्यान में थे इसलिए उन्होंने रिएक्ट नहीं करा तो वो हाँ, तो विफल वही हो गए। बात है भाई, कीले तो ठोके गए, शरीर ही में ठोके गए ना। हाँ। उसमें जो शरीर का साथ से नहीं बंधे हुए थे, तो शरीर, जब तक हम शरीर के साथ हैं तो हमें दुख होता है। करेक्ट। अगर ये शरीर के साथ नहीं हूं तो इसके जी। साथ जो मर्जी कर लो, जड़ा मैंने अपना कनेक्शन ही काट लिया इसके साथ। तो फिर वो तो कर्म उदय होके खत्म हो गए। फिर जब कीलें निकाली गई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो फिर वो क्यों उनको पेन हुआ? नहीं मेरा अर्थ नहीं दैट नहीं, मींस कहीं ना कहीं कर्म या तो पेंडिंग थे हाँ हाँ, कर्म या जो फिर है, नए कर्म बंधे। आपको एक ये बात बताई थी कि जो कर्म एक समय में बंधा है वो उसी समय उदय में नहीं आ जाता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो एक समय का बांधा कर्म कई बार कई वर्षों तक भुगतना पड़ता है। वो पार्टली आता है, पार्टली आता है, पार्टली आता है, पार्टली आता है। और महाराज जी इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है ना कि अगर सपोज एक आदमी है जो कि ब्लाइंड पैदा हुआ, तो पूरी हाँ। लाइफ लॉन्ग भुगत रहा है वो उसको, ब्लाइंडनेस को, ब्लाइंडनेस को भुगत रहा है उसका, क्योंकि उसके जो है जो नेत्र उसकी आवरण, ड्यूरेशन बहुत लंबी है, उसकी ड्यूरेशन। हाँ, ड्यूरेशन लंबी है उसकी। लब्धि और दोनों उपयोग, दोनों के अंदर उसका कर्म जो है ना कर रहा है। लब्धि भी नहीं है, उसकी आंखें भी नहीं है, और देख नहीं पा रहा। एक वो व्यक्ति होता है लब्धि से कम होता है, लेकिन वो योग लगाता है, उसको कुछ ना कुछ दिखता है, कुछ प्रॉब्लम होती है। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कि दिन को दिखता, रात को नहीं दिखता, रात को नहीं दिखता। रतौंधी क्या कहते हैं उसको, हाँ, रतौंधी कहते हैं। वो ऐसा भी है कि उनका कर्म भी ऐसा ही है, कर्म ही ऐसा है। सत्ता में महाराज कर्म साहब हमें क्या महाराज पता हमारे में कौन से कर्म है जो हम उनको मतलब उदीर्णा कर ले उनकी, हमें कौन सा पता हमारे कौन से कर्म बंधे हुए हैं। आप तो जो नए बन रहे हैं उसका ध्यान रखो, ठीक वो है। जो पुराने हैं ना वो जैसे आते जाएंगे, आप उधर ध्यान रखोगे, नवीन फिर बांध लोगे। आप जो कर्म ठीक। आपके आ रहे हैं, आपकी जो स्थिति आ रही है, लेट इट बी, जैसा आ रही ठीक है, और मैं अब ठीक। रिएक्ट नहीं करना, मैं नहीं, आपका ध्यान सारा उधर होना चाहिए। हम लोग घर में बैठे थे, आराम करते हैं, ठीक है। यहाँ आके हमें प्रिंसेस कह रहे हैं, ये उदय में तो है। ठीक है महाराज। उदय जो है ना, उदय का कर्मों के की फल देने की अवस्था का नाम उदय है। जब कर्म फल देना प्रारंभ करते हैं उस अवस्था को उदय कहते हैं। उदय दो प्रकार का, प्रदेशोदय और विपाकोदय। विपाक का मतलब उसका फल है, रसोदय कह दो, फलोदय कह दो, विपाकोदय कह दो, एक ही बात। फल की अनुभूति कराए बिना ही निर्जीन होना प्रदेश उदय। ये वो होता है जब ये पहले था कि जैसे गस सुखमाल का, कि वो कर्म और अनुभूति हुए बिना ही निर्जीर्ण होना प्रदेशोदय, प्रदेशोदय हुआ। इरियापथिक क्रिया में भी केवल प्रदेशोदय होता है। ये इरियापथिक क्रिया क्या, जबकि सारे कषाय खत्म हो गए, इरियापथिक जो है उस समय पर जो केवली होता है, या केवली होने से पहले स्थिति है, उसके कर्म क्या आते हैं, एक समय के दूसरे समय चले, इसको हम इरियापथिक की क्रिया कहते हैं। और हमारी जो क्रिया कर्म बनने की है वो संप्रायिक, संप्रायिक। तो इरियापथिक क्रिया में केवल प्रदेशोदय होता है, विपाकोदय में फल अनुभूति होती है। अगर विपाक हो रहा है तो फल अनुभूति होती ही है, होती ही है। और विपाकोदय में प्रदेशोदय अवश्य होता है। ये नहीं हो सकता कि प्रदेशोदय ना हो और फलोदय हो जाए, नहीं हो।
दोनों होंगे, पर ये हो सकता है प्रदेशोदय खाली हो जाए, आगुदे में ऑप्शन है। ऑप्शन है, उसमें नहीं है। ये समझो, देखो उसको भाषा को, हाँ आप लोग ना उसको पूरी बात सुनोगे ना, सुनने से पहले अंदर प्रश्न उठ जाता है, ये वाला पॉइंट मिस हो जाता है। विपाक उदय में फल अनुभूति होती ही है, विपाक उदय में प्रदेश उदय अवश्य होता है, कर्मों का साक्षात अनुभव करना विपाक उदय, फल उदय या रसोदय है। अब इसको अब समझो, अब बोलो क्या क्या समझनी है? मतलब प्रदेश उदय हुआ और मेरी स्थिति के कारण हो सकता है मुझे विपाक फल मिले या ना मिले। यह भी हो सकता है कि प्रदेश उदय बहुत ज्यादा है और विपाक बहुत कम है। विपाक कैसे खत्म होता है? सारा शरीर दुख रहा है, सारा शरीर दुख रहा है, इसका मतलब कर्म सारे शरीर में, इसका मतलब प्रदेश उदय बहुत है, लेकिन इतना दुख रहा है कि ये नहीं कि मैं ऑफिस नहीं जा सकूं, काम पे ना जा सकूं। आज सारा शरीर दुख रहा है, हल्का टेम्परेचर भी है, पर मैनेजेबल है, मैं जा सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि प्रदेश उदय बहुत था, विपाक ज्यादा नहीं। विपाक का वो कहता नहीं टेम्परेचर कितना है, कहता 100 डिग्री से कमी है, 99.6। तो उसको क्या होता है कि हाँ कोई परवाह नहीं करेगा, विपाक हो रहा है उस कर्म का, पूरे शरीर में प्रदेश उदय है और उसका ड्यूरेशन भी लंबा है, वो हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक है। एक ऐसा है जिसका प्रदेश उदय बहुत कम है, विपाक बहुत है। आपकी टांग पे कोई फुंसी हो, वो फुंसी से पूरी टांग अकड़ गई, छोटी सी फुंसी है, थोड़ी सी लाल रंग की हुई और इतना उसने टांग को पूरी को अकड़ा दिया और उससे बुखार हो गया। अब प्रदेश उदय तो इतना सा है, प्रदेश उदय, विपाक उदय इतना है कि उसके कारण आपको बुखार भी तेज है, चला नहीं जाता और आप करेंगे मैं नहीं जा सकती, क्या इतनी सी तो फुंसी है। अब ये आप इन दोनों से आप समझो कि प्रदेश उदय और विपाक उदय में क्या फर्क है। इसका मतलब कर्म बांधते समय मेरे योग बड़े हल्के, योग बहुत हल्के सहज थे, प्रदेश उदय बहुत कम हुआ। अंदर कषाय तीव्र था, उस समय कषाय तीव्र था, रस ज्यादा बन गया। एक छोटी सी फुंसी जो है ना वो भी तंग कर रही, इतनी तंग करेगी टांग उकड़ गई बिल्कुल। तो ये क्या है कि ये हमारे कषायों की स्थिति के कारण ये सारी स्थिति आई। मान लिया कषाय बहुत हल्का था और फिर जो है बाहर योग उसके तेज थे लेकिन कषाय है नहीं अंदर, अब उसके कारण कषाय बहुत मामूली सा, उसके कारण उसका क्या होगा कि पूरा शरीर दुख रहा है पर उतना नहीं दुख रहा कि वो काम करने लायक नहीं काम करे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है सारा। उदीरना शब्द है, फिर उदीरना क्या है? उदीरना नियत काल से पूर्व, नियत काल से पूर्व कर्म का उदय में आना। नियत काल मतलब थोड़ा समय में, हमने हिसाब लगाया हुआ है ना कि भाई एक सागरोपम हो तो 100 वर्ष का अबाधा काल है, एक सागर, तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो गया तो 100 वर्ष का अबाधा काल। नियत काल से पूर्व कर्म का उदय में आना और फल देना मतलब कृत्रिम रूप से फल का पकाया जाना। उदीरना पुरुषार्थ की प्रेरणा दायनी है, उन्हीं अनुदीर्ण कर्म जो उदीरना योग्य है उन्हीं की उदीरना हो सकती है। जो उदय में नहीं आया उदीरना योग्य है क्योंकि अबाधा काल खत्म हो गया पर अभी वो उदय में नहीं आया, यानी अनुदीर्ण है, उसी की उदीरना कर सकते हो आप। उदीरना के लिए शुभ भावों से अपवर्तन करके द्वारा पूर्व कर्मों की स्थिति घटाना अनिवार्य है। उदीरना के लिए क्या है कि अपवर्तना करनी पड़ेगी, उसकी स्थिति बंद जितना था वो स्थिति बंद आपको घटाना पड़ेगा, तब वो समय से पहले आ जाए, समय से पहले आ जाएगा। आप ऐसे हाँ हाँ, आपको नहीं पता, आपको सुधा वेदनी आपको भुगतना था, कभी भोजन ना मिले, आज आपने उपवास कर लिया, वो जो कर्म भुगतने थे 2-3 दिन बाद वो आज ही भुगत लिए, अपनी मर्जी से भुगते, आपको दुख भी नहीं हुआ, लिया ना, आपने उपवास कर लिया। तो सुधा वेदनी कर्म जो अपने समय से आना था वो आपने पहले कर लिया। उन्हीं मतलब बेनिफिट्स दिए हुए हैं, साथ में उसमें क्लॉज लगे हुए हैं कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। इसका तभी कहते हैं ना, तू एक समय का प्रमाद मत कर,
इसलिए कि जैसे तू पुरुषार्थ करा और तूने प्रमाद कर लिया और वो कर्म उदय में आ गया, मान लिया दीक्षा लेने का भाव हो गया, और दीक्षा लेने का भाव हो गया, उसमें बड़ा भाव उत्कृष्ट हुआ, और फिर सोचा कि नहीं, ये घर में शादी है, भाई के बेटे की शादी अटेंड करके बाद में ले लूंगा दीक्षा। बस इतनी सी बात है। हो सकता है कि स्थिति बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, भाव बदल जाए। हमने लोगों में ऐसा देखा है, और हमारे गुरुदेव भी ये कहते थे कि मैं जहां जिस समय दीक्षित हुआ, अगर उस समय दीक्षित नहीं होता, ये सोचकर कि थोड़े दिन बाद हो जाऊंगा, स्थितियां ऐसी पलटी कि मैं दीक्षित ही नहीं हो सकता। और प्रति क्षण कैसे बदलता है, कैसे बदलता है समय। हम, हाँ, सिचुएशन बदल जाती है एकदम। तभी वो भगवान को कहते हैं कि भाई, जब वो कहता था कि भी दीक्षा लेने का मेरा भाव हो रहा है, मैं घर जाकर आपसे आज्ञा लेकर आता हूँ, तो वो कहते थे एक समय का भी शुभ कार्य में विलंब ना हो, क्योंकि जहां विलंब हुआ स्थितियां बदल गई, बात खत्म हो गई। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कहा मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा करा। हाँ, अब ये कैसे है, ये सारी मतलब ये चीज समझनी है कि उसका एक प्रमाद से कौन सा कैसे शुरू हो जाए कि आपका वो भाव ही ना रहे। उद्वर्तना क्या है, किसी प्रबल अशुभ अप्रशस्त अध्यवसाय विशेष द्वारा पूर्ववत कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना, ये उद्वर्तन द्वारा मंतम शक्ति वाले कर्म का एक क्षण में तीव्रतम हो जाते हैं, कर्मों की शक्ति का संवर्धन है। किसी प्रबल अशुभ फल मतलब अंदर भाव ऐसा अशुभ आया, उसके द्वारा पूर्ववत कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना। इसको ऐसे समझे कि पानी जो है ना, वो 20 डिग्री पानी गर्म है, और उसमें खौलता हुआ पानी पड़ा है, कहीं से मिल गया आपको, आपने उसमें डाल दिया। अब आपका टेम्परेचर जो है ना अंदर का उस पानी का 60 डिग्री हो जाएगा। 20 डिग्री का आपका था, अगर उतनी क्वांटिटी आपने उतनी डाल दी 100 डिग्री वाले की, तो एवरेज कितना आएगा, 60। अगर उसकी मात्रा कम बढ़ती है तो उस प्रपोर्शन में वो उतना ही फर्क पड़ जाएगा, मानिए। इसका मतलब है कि जब और कर्म बन रहे हैं और जो सिस्टम की प्रतिक्रिया कर रहा है, उसका प्रभाव भी उन पे जाकर पड़ता है। कर्म जो है ना, ये पौद्गलिक है, उद्गल पौद्गलिक है। उद्गल का जो नए पुद्गल डाल रहा है, वो अगर ज्यादा तीव्र है, उसमें जाकर मिलते हैं, तो मिलकर उनकी एवरेज जो है ना बढ़ जाती है, एवरेज बढ़ जाती है। ये जो परिवर्तन होगा उदय अवस्था में ही होगा, नहीं नहीं, उदय नहीं आएगा। ये अवस्था कौन सी ये जो है ना, उद्वर्तन जब किया था कि ये अध्यवसाय प्रशस्त अध्यवसाय जो है ना, इनकी स्थिति अनुभाग का बढ़ जाना, ये तो बड़ा है। आपने उसमें कुछ और कर्म, ऐसी कुछ क्रियाएं कर ली जो और खराब है, जो पहले गंदा में उसका हाँ, और ज्यादा होगा। हाँ। अब तो आप अपवर्तन समझोगे ना, फिर समझ आ जाएगा। अपवर्तना में क्या है, पूर्ववत कर्म की स्थिति और रस घट जाने का नाम अपवर्तना है। ये उद्वर्तना का विपरीत है, अपोजिट है। कर्मों की शक्ति का अल्पीकरण हो गया। जो शक्ति कर्म किया, ये उल्टा है। अंदर 100 डिग्री का पानी उबल रहा था, और अब जो नए आ रहे हैं वो हल्के 20 डिग्री के आ रहे हैं, तब वो उसमें आकर उसकी एवरेज डाउन हो रही है। यानी कि उसका अब स्वभाव बदलता जा रहा है। वो बहुत क्रोधी था, अब धीरे 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 उसको समझ आ रही है, उसके कर्मों के अंदर अब कमी आ रही है, कमी आ रही है। हमारी स्थिति जो है, मनोस्थिति भी उसी कर्मों के कारण है। हाँ, उस समय अगर हमारे कर्म भुगतते हुए भी हाँ, मनस्थिति में अगर हमारे गिरावट आ रही है, हाँ, आराध्या कह सकते हैं कि आराध्या हाँ, हो कुछ रहा भी है, कर रहे हैं आप, तो वो अंदर तीव्रतम हो जाएगा। और अगर आपने उसको कर लिया और चिंतन करा, चिंतन करके, अब वो देखिए ना कि हरिकेशी बल, हरिकेशी को ना छोटा जब जिसको बल जब कहते थे, तो वो सांप देखकर कितना गुस्सा, कितना क्रोधित था। चंडाल घर में पैदा और गुस्सा इतना ये ज्यादा। अब जब दुमुही की बात आई, तो उसने इतना नोटिस किया कि दुमुही को उन्होंने कहा ये कुछ नहीं कहती, इसको छोड़ दो, और सांप के पीछे लाठी लेके भागे थे। तो उसको समझ आई कि अगर मैं लोगों के साथ झगड़ा करता हूँ, अगर मैं नहीं करूं तो ये मुझे भी छोड़ देंगे। बस इतनी सी बात से समझ आ गई सर। अब क्या है, वो जो कर्म पड़े हुए हैं, ये भाव परिवर्तन हो गया, ये भाव परिवर्तन हो गया। अब उसकी क्या है कि टोटल सोच बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। कई बार दुख होता है, ये जो सांत्वना वर्ड है ना, सांत्वना कैसे,
आप किसी चीज में बहुत दुखी हो रहे हैं, लेकिन आपके कर्म का उदय आ रहा है, कोई व्यक्ति आके कहता है, सांत्वना देता है, अरे चल शांत, जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट और विश्वास है, उसकी सहानुभूति, उसकी सांत्वना से आपको लगता है मेरा दुख कुछ कम हो गया। कम कुछ नहीं हुआ, आपको महसूस हो रहा है उसने क्या हुआ कि आपको सांत्वना दी। उसने क्या हुआ, अपना 9 पुण्य में से मन पुण्य जो है और वचन पुण्य दोनों अच्छे बांध लिए, जो सांत्वना दे रहा है। क्यों? उसका भाव हुआ कि नहीं, उसकी दृष्टि कहीं और ले जाता है, ये तेरे साथ ऐसा हुआ, इसको ऐसा मत सोच, ये तेरे भले के लिए हुआ, ऐसा तो उसको सांत्वना दी। तो सांत्वना दे दी, ठीक है, सांत्वना देना इट सेल्फ मन पुण्य और वचन पुण्य उसने बांध किया कुछ नहीं है, शब्द बोले, लेकिन उसने भाव देकर, और दूसरा तो शांत हो गया ना, उसको कंसोल कर दिया। मैं कह रहा हूं, यहां तक ये होता है कि कोई दुखी हो रहा है और दूसरा व्यक्ति कहता मैं हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ यू। इतनी बात में ही उसको लगता है कि ये भी मेरे साथ है, मेरे साथ कोई खड़ा है, हाँ मेरे साथ खड़ा है। तो ये बात जो है ना, ये कितनी बड़ी हो जाती है कि वही बड़ी यही कहते हैं कि इस मुसीबत के टाइम मैं हूं ना तेरे साथ, तो मैं हूं ना। तो इसलिए जो है ना, ये अपवर्तना उद्वर्तना एक्चुअल में ये हम ना एक और इसका एक ड्राइंग का मेथड है, जिससे इसको बड़ी अच्छी तरह समझा जाएगा, आगे जाके आएगा, हम बता देंगे। संक्रमण जो है, जिस प्रकार आत्मवीर विशेष से पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति जो है वह स्थिति व रस को घटाया जा सकता है, उसी प्रकार आत्मवीर विशेष से कर्म और अपने स्वरूप को छोड़कर अपनी सजातीय स्वरूप में परिवर्तित करके भोगा जा सकता है। कर्मों की मूल प्रकृतियों को एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता। मूल प्रकृति ये नहीं होगा कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी में बदल जाए, पर ज्ञानावर्णी कर्म के अंदर वो कौन सा ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, तो उस किसी ज्ञान में बदल सकती है, उस उत्तर प्रकृतियों में बदल जाएगी। हाँ उनसे उत्तर में चेंज हो सकता है। हाँ हाँ उन्हीं में चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसी है कि उत्तर में भी नहीं चेंज हो सकता, वो भी आएगा। तो हाँ, सजातीय स्वरूप में परिवर्तित करके भोगा जाता है। कर्मों की मूल प्रकृतियों का एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी हो जाए, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी, ऐसा नहीं होगा। किंतु किसी मूल प्रकृति का उसी की उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है, किसी से नहीं भी होता। वो जैसे ज्ञानावर्णी कर्म मूल प्रकृति, मति ज्ञान व शुद्ध ज्ञान आदि इसकी उत्तर प्रकृति है। और इनमें क्या है, मति ज्ञान जो है ना, मति ज्ञानावर्ण का कर्म जो है वो शुद्ध ज्ञानावर्णी के रूप में अथवा इसका विपरीत हो सकता है, ये आपस में पलट सकते हैं। आपको श्रुत और मति के अंदर फर्क आ सकता है, मति ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का। ये आपका इसकी उत्तर प्रकृति है, क्योंकि ये ज्ञानावर्णी कर्म की उत्तर प्रकृति है। आयुष कर्म और मोहनी कर्म अपवाद रूप है। एक तो आयुष कर्म में हो नहीं सकता, आयुष कर्म में 4 है, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। आयुष कर्म के अंदर ये हो कि मनुष्य आयु है तो नरक आयु है, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। और मोहनी कर्म में भी अपवाद है कि मोहनी कर्म से ये नहीं हो सकता कि दर्शन मोहनी चरित्र मोहनी हो जाए, चरित्र मोहनी दर्शन मोहनी हो जाए, नहीं हो। वो कषाय का अलग हिसाब है, दर्शन मोहनी का अलग है, वो श्रद्धा का गुण है, वो अलग है। इन दोनों में ये अपवाद है इसमें कि आयुष कर्म में नहीं होगा और मोहनी कर्म की दोनों प्रकृतियों का आपस में नहीं होगा। दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी में संक्रमण नहीं होता। संक्रमण 4 प्रकार का है, प्रकृति का, स्थिति का, अनुभाग का और प्रदेश का। 4 तरह से संक्रमण होता है। जैसे असाता वेदनी का बंध 6ठे गुण स्थान तक होता है, असाता वेदनी का 6ठे गुण स्थान तक है, इसलिए साता वेदनी का असाता में संक्रमण भी 6ठे गुण स्थान तक ही होता है, यहीं तक ही होगा ये, इसका भी। संक्रमण को मनोविज्ञान में उदातीकरण यानी अपराधी की प्रवृत्ति बदलना, मार्गंतरीकरण करना, उसका मार्ग बदल देना, ये संक्रमण कर देता है, उसको पलट देता है। अब ऐसे कई स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कि उसको पलटना पड़ता है। मान लिया दर्शनावर्णी कर्म के अंदर निद्रा जो है, निद्रा ये सब आ रही है और आप उस समय उस काल के अंदर आप देव योनि में हो, अब वहां निद्रा की बात नहीं है, अब वो कर्म उदय में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका कहीं पर उसमें
कहां पर आएगा, दर्शन चतुष्ट पे चला जाएगा। उससे आपको जो है ना अवधि दर्शन दर्शन उसमें आकर आपको हो जाएगा। वहां से कोई निद्रा वहां नहीं है। ऐसे 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 परिवर्तन हो सकते। अब है उपशमन। कर्मों की सर्वथा अनुदय अवस्था को उपशमन कहते हैं। उपशमन तो कर्मों की सर्वथा अनुदय, उसको बिल्कुल उसको बिठा दिया आपने उसको। कर्मों की उदय, उदीर्णा, निद्रित और निकाचित, इन चारों क्रियाओं को योग कर देना। ना तो कर्मों का उदय हो, ना उदीर्णा हो, ना निद्रित हो, ना निकाचित, इन चारों क्रियाओं को अयोग्य कर देना उपशम अवस्था है। कहीं उदय नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा कर्म का। उपशमन कर दिया मतलब सत्ता में कुछ कर्म नहीं आएगा। ये बात सिर्फ मौनी कर्म की है। कर्मों का उपशमन फल देने की शक्ति को कुछ समय के लिए दबा देता है अथवा अमुक काल विशेष तक फल देने में अक्षम बना देता है। अग्नि को राख से दबा देना, हवा आएगी जब टाइम खत्म होगा तो अपने आप आग भड़क उठेगी। सुषुप्ति काल उपरांत कर्म पुनः सचेष्ट हो जाते हैं, और जैसी सुषुप्ति काल के उपरांत वो खत्म होता है काल, वो फिर दोबारा से सचेत हो जाते हैं, सचेष्ट हो जाते हैं और आत्मा पर प्रभाव डालता है। ये उपशमन का है कि इसको क्या कहते हैं, फॉर द टाइम बीइंग। मतलब ये जो है ना फॉर द टाइम बीइंग, ये काम जो है वो अंदर पड़े हुए हैं, पर ये अपने समय पे आके करेंगे। ये उपशमन का है। निद्रित क्या होता है, कर्म की वह अवस्था जिसमें मात्र उपशम हो सकता है। निद्रित के अंदर उसको उपशम कर सकते हो। ये स्थानांक सूत्र के 4.2 में वर्णन है। निद्रित जो है, निद्रित का मतलब होता है निक्षेप, निक्षेपीकरण। निद्रित हो गया, निक्षेप होना, प्रति समय अनुभव में आने वाले कर्म पुण्यों की रचना को प्राप्त हो जाना, ये निषेकीकरण होता है। कर्मों की व्यवस्था, निषेकीकरण समझिए कि जब कर्म बांधा आपने एक समय के अंदर, उसके बाद उसका अबाधा काल होगा, उसकी कर्म की स्थिति के अनुसार होगा कितना बांधा आपने, उसकी रेशो के अंदर इतने कोड़ा कोड़ी का 100 वर्ष का उतना आपका अबाधा काल के बाद अब वो रेडी हो गया, कभी भी समय के अनुसार आ सकता है। अब कब आएगा, अब वो कर्म जो है मान लिया वो निषेकीकरण होगा कि वहां से पहले शुरू होगा और ये बढ़ता जाएगा। पहले तो लौट ज्यादा आएगा। मान लिया 5,000 करा, 5,000 का करा, तो हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में 1,000 आए, फिर उसके बाद में क्या है 500, 400, 300, 200 करते करते धीरे धीरे खत्म हो। तो ये इस तरह क्या होता है, ये निषेकीकरण हो जाता है। और इस निषेकीकरण में जो अनुभाव होता है ना, वो इसका उल्टा होता है। 5,000 में से अनुभाव जब शुरू होगा पहली बार में, तो वो 100 होगा, 100, 200, 300, अंत में जाकर ज्यादा हो जाए। यानी उसका ट्राइंगल उल्टा होता है। ये ट्राइंगल ऐसा होता है, बेस ज्यादा, पहले समय के अंदर इतने आएंगे, दूसरे समय में कम, तीसरे समय में कम, चौथे समय में कम, करते करते हो सकता है कि 500, 700, 1,000 समय के बाद ऊपर जाकर आखिर में ये कर्म पूरा खत्म हो गया। तो ये शेप ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। अनुभव कैसा है, अनुभव के अंदर है उल्टा ट्राइंगल, ऐसे ऐसे है ट्राइंगल, ये उल्टा ट्राइंगल। लास्ट में ज्यादा होगा, शुरुआत जब होगी वो कम से होगी, ऐसे इस तरह। अब क्या है कि जब इस तरह ट्राइंगल था तो कोई कर्म जो है ना वो डिफरेंट समय है, तो वो यहां पड़ा था, आप वो कर्म आपका यहाँ नीचे आ, ये नीचे आया, तो इस साइड में क्या था, इस साइड में जो ऊपर था, जो अनुभव ज्यादा वाला था, ये नीचे आ गया, और नीचे ये कम है। इसका मतलब इसकी स्थिति कम हुई तो इसका अनुभव भी कम हो गया, अनुभव भी कम हो। अगर किसी कारणवश वो ऊपर वाले लेवल पे चला जाता तो अनुभव भी बढ़ जाता, अनुभव बढ़ जाता। तो इससे दोनों की है उल्टी ट्रायंगल। इससे समझ आता है कि हमारा स्थिति बंद जो कर्मों की स्थिति कैसे कम होती है। ये इसके बहुत डिटेल है इसमें। हम इतना समझे अभी कि निद्रित कर्म या कर्म की वह अवस्था जिसमें मात्र उपशम हो सकता है। मतलब निद्रित और निकाचित का फर्क है। निकाचित में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, निकाचित में कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जिस समय वो उदय में आए और आपकी स्थिति आत्मा में हो कुछ हो तो आपको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन प्रदेश उदय उसका उसी काल में उतना ही होगा। लेकिन निद्रित के अंदर उसको आप उपशम मात्र कर सकते हो, थोड़ी देर। हाँ, मतलब इन दोनों में फर्क यह है कि निद्रित और निकाचित में है, ये भी वैसे ही कर्म है, ये भी निद्रित, ये निद्रित जो है इसको उपशम हो सकता है। अब उसको निकाचित का कुछ नहीं होगा।
निकाचित कर्म की इस अवस्था में कर्मों का बंध इतना प्रगाढ़ होता है कि जिस रूप में बंधा है उसी रूप में अनिवार्यतः भोगना पड़ता है प्रदेश बंध अनुसार। किंतु विपाक उदय को आत्म पुरुषार्थ से चाहे तो वेदन ना करे, आत्म पुरुषार्थ करे तो चाहे तो वेदन ना करे। नियम यह है कि जो बंधेगा वह छूटेगा अवश्य, मगर जिस बंधन का चिपकाव घनीभूत हो जाता है वह मुश्किल से छूटता है। विपाक हमारी स्थिति पर निर्भर होता है, हो या ना हो। देखिए विपाक जो है ना उसका वहां से छूटना, अब दोनों चीज समझो कि ये निद्रित कैसे बना। निद्रित इसलिए बना, अगर निद्रित क्या है कि उस समय निद्रित कर्म के लिए मेरे अंदर जो कषाय थे, जो जिस ढंग से मैंने सोचा उसमें चिपकाव बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। वो जो कर्मों की धूल आई वो उसके साथ चिपकी, तो वो जो चिपकाव था अगर फेविकोल का होगा तो वो जल्दी नहीं छूटेगा। अगर वो गीला जस्ट पानी से गीला होता तो लगता, और धूप पड़ती सूखता तो गिर जाता, तो जल्दी खत्म हो जाता। इसका मतलब है कि वो छूटेगा अपने, उसके इतना चिपकाव घनीभूत हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि एक बार सोचा कर्म बन गया, अब आया कर्म बांध दिया, और फिर सोचा मैंने ठीक ही किया, फिर याद आया कि उसको ऐसे करा, अच्छा ही किया ना, उसको लंगशाल ऐसे। तो अब क्या हुआ कि वो घनीभूत होता गया चिपकाव। वो निकाचित बनने का ही बता रहा हूं ना, निकाचित कैसे बनता है। दूसरा कर्म हल्का रहता है, उसका चिपकाव उतना नहीं होता जितना उसके जिस हिसाब की, जैसे चाशनी होती है 1 तार की, 2 तार की, 3 तार की, उसी हिसाब से ये चिपकता है। और एक आपने उसको चिपका क्या कि आपकी वो चाशनी क्या देखनी है, अगर फेविकोल लगा दिया तो उंगली से नहीं छूटेगी, ये तार क्या देखनी है आपने। तो उसमें इस तरह का चिपकाव हो गया कि वो कर्म आके बंधा, तभी ये ना इसका ड्यूरेशन भी निकाचित का लंबा हो जाता है, स्थिति बंद लंबी होगी, ये जल्दी से आने वाला। हाँ उससे मैं अनंतानुबंधी का पूरा होता है। अनंतानुबंधी में क्योंकि वो तीव्रतम मेरी स्थिति है, तीव्रतम स्थिति है, तीव्रतम स्थिति है। तो उसमें अनंतानुबंधी के अंदर जब जीव मिथ्यात्वी है, अनंतानुबंधी उसका है, अनंतानुबंधी हट गया तो वो मिथ्यात्वी नहीं है। अनंतानुबंधी की चौकड़ी तोड़ दी तो वो इसका मतलब, क्योंकि फिर इसका मतलब ये तभी चौकड़ी टूटेगी अनंतानुबंधी कि उसकी श्रद्धा गुण भी आ जाएगा, तो सम्यकदर्शी जीव हो जाएगा। निद्रित स्टेज में जिसमें बंध रहा उसमें हो सकता है कि निद्रित निकाचित हो जाए। महाराज साहब कहते हैं जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक अनंतानुबंधी की शाही चलती है। हाँ चलती है, अनंतानुबंधी की शायद चले गई। सबसे पहले आपने अनंतानुबंधी को काटना है, और उसके काटने पहले आपकी दृष्टि ठीक होनी चाहिए। दर्शनावरणी कर्म के अंदर आपका श्रद्धा पाठ जो है वो ठीक होगा। ये दोनों मौनी कर्म के हैं, ये बहुत ध्यान से, क्योंकि वो दर्शन मौनी कर्म जो है ना वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम का है, और ये जो ये है ये क्या है, ये 40 कोड़ा कोड़ी चरित्र मौनी। एक ये होता है सितबुक संक्रमण, ये आता है सितबुक संक्रमण, यहाँ पर ये लिखा है दलित तो जिन कर्मों के बांधे हुए हैं उनका रस दूसरे भोगे जाने वाले सजाती प्रकृतियों के निषेधों के साथ भोगा जाए, यानी कि उसका रस स्वयं के विपाक ना बता सके, एक तरह से प्रदेश उदय को प्राप्त होता है। मतलब यह है कि वो किसी और के कर्म के साथ मिलकर वो भोगा जाता है, सितबुक संक्रमण कहते हैं इसे। हाँ नहीं, ये मतलब है दलित तो जिन कर्मों के बांधे हुए थे उनका रस दूसरे भोगे जाने वाले, जैसे मैंने बताया ना कि वो कर्म जो है उसमें वो कर्म वहां होता ही नहीं है, उस गति में है, तो किसी और कर्म के साथ, अब उसका तो टाइम हो गया, वो छूटेगा, तो वो किसी और कर्म के साथ मिलकर हो जाए जिससे कि उसका स्वयं का जो विपाक है वो ना समझ में आए। ये मतलब विपाकोदय की अवस्था। हाँ विपाक में जाए, उसका रस स्वयं के विपाक ना बता सके, एक तरह से प्रदेशोदय को प्राप्त होता है। यानी ये भी समझ लो किसी के साथ मिलकर, क्योंकि स्थिति बंद तो जो है ना, देखिए सारा खेल जो है विपाक का आपके कंट्रोल में है। विपाक आप चाहो तो फल उसको अपनी स्थिति के अनुसार, आपके पुरुषार्थ के अनुसार आप उसको फील करो या ना करो, मगर स्थिति तो है। फलित तो उतना ही होता है, लेकिन मैं उसको संवेदन जो है उसका उतना लूं जितना मेरी स्थिति है। लेकिन जो बंद हुआ है
वो पूरा अपने अपने काल में छूटना ही छूटना है। पीरियड तो लिखती हाँ, वो तो छूटेगा ही छूटेगा। उसको तू पहले छुड़ा सकता है उदीर्णा करके, पर ये नहीं हो सकता कि जो उसका काल है स्थिति बंद है। स्थिति बंद जो होता है, मान लिया मैंने 5,000 लॉट बांधा कर्म का उस समय पर, तो उस स्थिति बंद में जो 5,000वां खत्म होगा वहां तक स्थिति है, वो स्थिति जो है इसका मतलब शुरुआत पहले हो जाएगी। मतलब जो अंतिम भोगा जाएगा वो स्थिति बंद होगी। अंतिम वाला जो होगा उससे पहले वो सारा क्लियर होगा, सारा क्लियर हो जाएगा। शुरुआत कहीं से भी हो जाए, अंतिम स्थिति वो होगी, और उस स्थिति को आप क्रॉस नहीं कर सकते, उससे पहले पहले ही खत्म होगा। और अगर पुरुषार्थ करके उसको पहले उदीर्णा लाते पहले खत्म हो सकता, लेकिन लास्ट लिमिट उसको एक्सीड नहीं कर सकते। ये सारा कर्म पे हो गया। अब नेक्स्ट आता है पुरुषार्थ। चौथा आ गया, ये पुरुषार्थ हो गया। समवाय का अगला तत्व है पुरुषार्थ। जैन आगमों में पुरुषार्थ के अनेक सिद्धांत बताए हैं। उनमें से 4 इस प्रकार हैं: उद्वर्तना, अपवर्तना, उदीर्णा और संक्रमण। अब यहाँ और समझाओ, आगे पीछे क्या फर्क पड़ता है। पुरुषार्थ इसलिए आगे रखा, इसमें उद्वर्तना अपवर्तना आ रहा है, ये कर्म के साथ अब जल्दी समझ जाओ। उद्वर्तना क्या है? जीव के किसी प्रबल विपरीत पुरुषार्थ यानी अशुभ अध्यवसाय विशेष द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना अर्थात तीव्र होना उद्वर्तना या उत्कर्षण है। उद्वर्तना द्वारा मंद शक्ति वाले कर्म एक क्षण में तीव्रतम हो जाते हैं। आप उनको तेज कर सकते हो। अगर उद्वर्तना जो है, उद्वर्तना के कारण ऐसी प्रबल विपरीत पुरुषार्थ कर दिया कोई ऐसा, आपने विचारधारा आपकी ऐसी हो गई, अशुभ एकदम तेजी से हो गई कि उस समय के ऊपर जो पूर्ववत कर्मों की स्थिति और अनुभाग है ये भी बढ़ जाते हैं। इसको कहता है उद्वर्तना। अपवर्तना का क्या है? जीव के सम्यक पुरुषार्थ द्वारा पूर्ववत कर्म की स्थिति और अनुभाग का घट जाना अर्थात मंद होना अपवर्तना है। उदीर्णा क्या है? जीव के बाद में जीव में आने वाले कर्मों को जिनका बाधा काल समाप्त हो गया, वो जीव के बाद में मतलब पश्चात टाइम के तक जीव के बाद में उदय में आने वाले कर्मों को जिनका बाधा काल समाप्त हो गया हो, प्रयत्न विशेष से उदय में लाकर नियत काल से पहले खपा देना है। उदीर्णा पुरुषार्थ की प्रेरणा दानी है कि तू इसको टाइम से पहले ला सकता है, ला सकता है। जितना पुरुषार्थ करेगा वो तू टाइम से पहले लाकर कर सकता है। अनुदीर्ण कर्म जो उदीर्णा योग्य है उन्हीं की उदीर्णा हो सकती है। अच्छा, मनोदीर्ण कर्म जो उदीर्णा योग्य है, जिसका बाधा काल खत्म हो गया लेकिन उदय में नहीं आया, उसी की उदीर्णा हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकती है। उदीर्णा के लिए शुभ भावों से अपवर्तना द्वारा पूर्व कर्मों की स्थिति घटाना अनिवार्य है। उदीर्णा कैसे करोगे? उसका स्थिति बंद, और स्थिति बंद को आप घटाओगे तो इसका मतलब पहले उसकी क्या अपवर्तना करनी पड़ेगी। उदीर्णा में कैसे आएगा? उसकी अपवर्तना होगी तभी आएगा, नहीं तो अपने ड्यू काल पे आता है। आप पहले ला रहे हो तो मतलब उसका अपवर्तन कर लिया आपने, उसको टाइम से पहले ले आए, अपवर्तन करा। तो उदीर्णा के लिए शुभ भावों से, शुभ भाव करे पहले, शुभ भावों से अपवर्तना द्वारा पूर्व कर्मों की स्थिति घटाना अनिवार्य है। कृत्रिम रूप से कच्चे फल का समय से पहले पकाया जाना इसका उदाहरण है। कच्चा फल लेकर आपने पेड़ कर उसको, वो पेड़ पे पकता तो 1 महीने में पकता, आपने कच्चा तोड़ा और कच्चा तोड़कर उसको कागज में लपेटा और वो हफ्ते भर में पक गया। अब ये क्या, उसको आर्टिफिशियली हमने इसको कर दिया है। अब ये क्या कि उसको पका दिया हमने पहले, टाइम से पहले कर दिया। उक्त ये तीनों ही अवस्थाएं पुरुषार्थवाद की समर्थक हैं। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसके लिए। संक्रमण क्या है? एक कर्म प्रकृति का अन्य सजाती उत्तर कर्म प्रकृतियों में परिणित होना संक्रमण कहलाता है। संक्रमण विजाति व मूल प्रकृतियों में नहीं होता। तो मूल प्रकृतियां आपस में वो नहीं करती, विजातीय मतलब जो एक जाति के नहीं दूसरे विजातियों में नहीं होता। आयुष कर्म की चारों प्रकृतियों का तथा मोनी कर्म की दर्शन मोनी और चरित्र मोनी का परस्पर संक्रमण नहीं होता। फिर संक्रमण 4 प्रकार का है: प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश
संक्रमण जैसे साता वेदनी के बंध छठे गुण स्थान तक होता है, ये सब पहले कर लिया हमने। साता वेदनी के रूप में संक्रमण भी छठे गुण स्थान तक ही होता है। संक्रमण को मनोविज्ञान में उदातीकरण या मार्गंतरीकरण कहते हैं, जैसे अपराधी की मनोवृत्ति को बदलना। कर्मवाद के अनेक नियम हैं, अनेक रहस्य हैं, इसलिए अनेक भ्रांतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं यदि हम इन अवस्थाओं को सही प्रकार से ना समझें। कर्मवाद का एक नियम है शक्ति का अल्पीकरण का अपवर्तन। कर्मवाद का एक नियम है, ये कर्मवाद क्या हुआ कि शक्ति का अल्पीकरण कर दिया, शक्ति का संवर्धन कर दिया, उद्वर्तन कर दिया। अर्थात कर्म की जो फलदान शक्ति है उसको कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। अनुभाग यानी कि फलदान स्थिति बंध यानी काल अवधि को बढ़ाया भी और कम भी किया जा सकता है। कर्मवाद का दूसरा नियम है जाति परिवर्तन। तो संक्रमण हमने जाना, पुण्य कर्म का बंध हुआ, किंतु बाद में विपरीत पुरुषार्थ ऐसा हुआ कि कर्म संग्रह का जात्यांतर हो गया, वो पाप में कन्वर्ट हो गया। पाप का कर्मवाद का दूसरा नियम है जाति परिवर्तन। कर्मों में भावों या परिणामों की धारा में प्रबलतम परिवर्तन हो सकता है। अब वो पहले तो लड्डू दान करा, इतने उत्कृष्ट भाव थे इतने, और बाद में हुआ कि मैं वापस ले लूं उससे जाकर। अब भावों का इतना उल्टा परिवर्तन हो गया कि जो वो बांधा था, जो उसको पता नहीं शाली भद्र की तरह कहाँ ले जाता, बिल्कुल उसी अवस्था में बांधा था, लेकिन बाद में जो पलट गया तो वो अगले भाव के अंदर सातवीं नरक का द्वार खुल गया। कर्मवाद का दूसरा ये जाति परिवर्तन हो गया। कर्मों में भावों या परिणामों की धारा में प्रबलतम परिवर्तन हो सकता है। ये आज का नस्ल परिवर्तन का सिद्धांत है। नस्ल बदल देते हैं ना पेड़ पौधों के, ये इसके करके नस्ल परिवर्तन का सिद्धांत है। पुरुषार्थ से कर्मों की नस्ल बदली जा सकती है। इसकी चतुर्भंगी इस प्रकार है, पुण्य बंध और उसका फल पुण्य, ये निर्विवाद है। क्यों? पुण्य बांधा था और पुण्य फल आया। पाप बंध, इसका फल पाप, ये भी निर्विवाद है, कोई झमेला नहीं। पुण्य बंध और इसका फल पाप, ये जटिल है। पाप बंध उसका फल पुण्य, ये जटिल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रथम दो विकल्प निर्विवाद हैं, किंतु शेष दो विकल्प जटिल है, यानी उनको जानना आवश्यक है। शेष दो का समाधान है कि जाति परिवर्तन के द्वारा ऐसा हो सकता है। ये कर्मवाद का बहुत बड़ा रहस्य है, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन घटित किया जा सकता है। आत्मवीर है, वीर भी जीव का विशेष गुण है। वीर यानी कि बल, शरीर का बल ये जीव के वीर गुण का कार्य नहीं है। वीर गुण का कार्य क्या है? पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ किसमें आता है? इसका वीर गुण है आत्मा का, जो पुरुषार्थ करना। पर्याय में स्वभाव की रचना करना, ये वीर गुण का कार्य है। जो पर्याय आ रही है उसमें स्वभाव की रचना कर देना, जो मेरा स्वभाव है उस पर्याय के अंदर जो चाहिए वो करना वीर गुण का। मोक्ष की ओर ले जाने वाला ही सच्चा पुरुषार्थ है। हम लौकिकता में जिसे पुरुषार्थ कहते हैं वो विभाव पर्याय है, जिसको हम कहते हैं कि बड़ा मेन के संसार का, वो विभाव पर्याय है, क्योंकि उससे संसार का पोषण होता है। आत्मा का स्वभाव तो अनादि से है और वैसा ही कायम है, परंतु उसके स्वभाव का निर्णय करना, दृष्टि को उस ओर ले जाना, स्वभाव की श्रद्धा करना, स्वभाव में स्थिर होना, ये सब वीर गुण का कार्य है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। ये पुरुषार्थ है कि तू अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में लगा, तेरा उपयोग अपनी आत्मा में ही लगा रहे। तू 48 मिनट तक वहां ये लगा रहा, उसी अपनी आत्मा के साथ, ये एक समय के लिए बाहर नहीं गया। उसमें तेरी सपोर्ट किसने करी? ये सारा तेरी आत्मा के वीर गुण ने करी है। इतना परिवर्तन कर सकता है आत्मवीर के कारण, वीर गुण के कारण। एक केंद्रीय जीव या आया केंद्रीय जीव जो है, 5 स्थावरों में से 3 स्थावर सीधे मनुष्य बनकर और मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ अग्निकाय, तेउकाय और वायुकाय ये नहीं होते, ये त्रियंच गति में जाते हैं वहां से। लेकिन ये बाकी 3 जो है, ये जो आपका अपकाय है, वनस्पति काय है और पृथ्वी काय है, ये सीधा वहां से मोक्ष जाते हैं। लेकिन उस समय देखिए वो मोक्ष का कितना पुरुषार्थ। उनके पास एक इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय। वो जो पुरुषार्थ होता है उनकी आत्मवीर के कारण होता है।
पर्शनिंद्री से, हाँ हाँ, मरु देवी माता का, कि सीधा वनस्पति से, केले के पेड़ से सीधा आकर मरु देवी माता बनकर और उसी भव में मुक्त हो गई। ये है प्रभाव। इसका मतलब आत्मवीर की कितनी ज्यादा है, ये कितनी शक्ति है। इसमें आत्मवीर को उन्होंने उस अवस्था में वनस्पति का हाँ। मतलब यही आत्मा का वीर तो था ही ना। पुरुषार्थ ये किया कि जो साथ में कांटे वाला था वो इसके पत्तों को चीर चीर कर रहा था और इसको सहती रही। मन में थोड़ा सा भी ऐसा नहीं आया कि ये क्या है। मैंने देखिए, दुख तो उसको भी उतना हो रहा है, जीव को है। अगर पौधा है, पत्ता है, तोड़ते हो, कुछ करते हो, दुख तो उसको भी वैसे होता है जैसा हमारे कोई तंग मरोड़े महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी। जो जो माता मरु देवी का आता है, लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारे जीव एक साथ शरीर शेयर करते हैं। हाँ हाँ। तो खाली सिर्फ एक ही जीव को वो वहां से जो निकली भी मरु देवी। ऐसे तो पेड़ एक ही जो मेन मूल शरीर है ना, ये उसी की बात हो रही है। बाकी जो जीव है वो उसके ऊपर, वो तो हाँ आश्रित है। ऐसे तो मुझसे ज्यादा पेड़ के ऊपर कितना जीव है, हर पत्ता जीव है। हमारे शरीर में भी कई है। नहीं है, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो जाना आपके लिए। ये जिसके पास आत्मा है, मन है, मन साथ में है, पूरा मन उसकी स्थिति है। जैसा आत्मवीर जब कब बनता है, अब इनके मन नहीं होता। सबसे बड़ी खासियत यह है कि केंद्रीय में स्थावर का मन नहीं है। हाँ, मन है ना, बस वो उसके वीर के कारण काम कर रहा है ना, आत्मवीर के साथ। उसका सबसे ज्यादा है कि उसकी उस समय उसके ऊपर शक्ति कौन सी है। ये आत्मा में जो अनंत वीर है ना, ये शक्ति साथ में सपोर्ट कर रही है, और कुछ है नहीं उसके पास, और कुछ नहीं है। वो उसको सहने की शक्ति, जो टॉलरेंस लेवल उसको दिया है उसने, तो कितना अजीब दिया होगा। आगुओं में टाइम कितना, नहीं शुरू करने की जरूरत नहीं हो गया। दूसरी बार करने, क्योंकि देखिए कितने पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये कर्म वाला जो कर्मवाद का सिद्धांत है ना, ये बहुत पेचीदा है। इसको पूरा ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल ही इसी का है, कर्मों का। अब ये देखिए कि हम अपना अब स्ट्रेस किस पे देना है। मैंने अपनी आत्मवीर को जगाऊं। अगर मेरी आत्मवीर जगह मैं किसी भी गति में चला जाऊं, अगर ये मेरे अंदर ये अगर शक्ति स्ट्रांग हो गई, ये मेरा आत्मा, तो मतलब इसके ऊपर कर्मों का आवरण नहीं है। आत्मवीर कहीं भी जाए, वहां पर उस शक्ति के द्वारा आप निकल सकते। अब यह है कि मनुष्य भव में आ गए, तो आप ये कैसे बढ़ा सकते हो। ये जो तपस्या भगवान ने बताई है ना, शरीर के कष्ट बताए हैं, साधु जीवन के लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस है, पैदल चलना, ऐसा करना, ये करना, सुविधाएं देने की बात नहीं है। ये आत्मवीर को बढ़ाने के लिए आपका टॉलरेंस लेवल इतना बढ़ जाए, आपके अंदर वो तितिक्षा बढ़ जाए। आप जितना इसको, जिसको दुख ना समझे, ये उसको कहाँ बेनिफिट दे रहा है। जैसे शरीर को व्यायाम करते हो तो शरीर के ऊपर क्या, मसल्स आपके ये सब स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसी तरह ये जो आप प्रक्रिया जितनी करते हो, उपवास करते हो, ये करते हो, लंबा करते हो, सहन करते हो, तो उसमें कौन चीज बढ़ रही है। ये आत्मा की आत्मवीर बढ़ रहा है, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ रही है। आप कभी थोड़ा सा ये कह देना कि इसमें इतने जीव हैं, आलू के, इसका त्याग कर दो, आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती आलू छोड़ सको कि इसका त्याग कर दो। तो संकल्प शक्ति कितनी है। इतनी वेजिटेबल, इतनी सब्जियां, अगर आलू संसार में होता ही नहीं है तो हिंदुस्तान में कहाँ था आलू, जो अंग्रेज लेके आए आलू। चाय, तमाकू और ये अंग्रेजों से आया। हाँ, नहीं यहाँ नहीं था, यहाँ चाय कहाँ थी।
चाय की कहाँ जरूरत है? ये सारे असम के जो बागान है, ये सारे पिलाते थे चाय, यही चाय पिलाते, फ्री में चाय पिलाते थे। छोटे छोटे थे, और आज कितना बड़ा बिजनेस हो गया ये चाय पीने के लिए फ्री में पिलाते थे। तो लोग आगे लत लग पाकिस्तान गई। का वो छुप के घेरे बनाए होते थे बाजारों के अंदर, उसमें अंदर जाके बैठ के पीते थे, कोई देख ना ले मैं चाय पी रहा हूँ। हाँ जी, जब लोग दूध पीने वाले थे ये कहते थे चाय पीता है, इसके घर में चाय। चाय बिल्कुल नहीं पीते थे, 2 दिन में 6 बार दे दो, हाँ। पी लेते थे। हमें मिलते ही चाय, हमें बचपन में हम सोचते थे शुगर आप गेस्ट आए, दूध नहीं, आज चाय भी नहीं, सिर्फ गेस्ट आए तो चाय। हमें चाय हमारे घर होती नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम अपनी, अब देखिए ये 1 घंटा बैठना, समाहित करनी, ध्यान करना, घुटने बैठे हैं, उसको कहा ध्यान 1 घंटे नहीं 2 घंटे करो। ये आपकी आत्मशक्ति बढ़ा रहे हैं, आप अपनी अंदर की शक्ति बढ़ रही है आपकी। आप उन शक्तियों को बढ़ाने के लिए जो आपको प्रयत्न करने, आप उससे भाग रहे हो। ये संयम तो बहुत मुश्किल है। अरे ये तुझे कितना बड़ा बेनिफिट दे देगा बाद में। मैं कह रहा हूं संयम नहीं, घर में भी ऐसी चीजें हैं, नहीं आज पावर नहीं है, ठीक है ऐसे ही रहे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मैंने वो लोग देखे हैं कि घर में पावर नहीं है ना, वो कार में बैठ गए और एसी ऑन करके, परिवार बैठ गया गाड़ी में ही और एसी ऑन करके गाड़ी चलाए, कोई बाहर का। अब 2 घंटे अगर लाइट नहीं आई तो वो गाड़ी में बैठे रहे, या वो लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। तो इतना नहीं सहन कर सकते आप? जब बिजली नहीं थी तो कैसे सहन? हम कितने कितने डेलीकेट हो गए, कितनी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। साइंस ने जितनी तरक्की की है वो उतनी हमें डेलीकेट बना दी, जितनी सुविधाएं दे दी। मतलब उठ कर जाकर टीवी को रिमोट ही चाहिए, कि वो 15 कदम जो चल के जाना है वो नहीं चलना पड़ेगा। हाँ, सन 58 तक तो हमारे जिले में लाइट बिजली नहीं थी। ये जितनी सुविधाएं है ना, भगवान ने क्यों कहा कि इन सुविधाओं से निकलो? ये अल्टीमेटली आपकी शक्ति को क्षीण कर रही। महाराज साहब एक प्रश्न था। हाँ जी। महाराज साहब जो नित्यत और निकाचित कर्म का आपने बताया कि जो पहले नित्यत बनता है उसके बाद अगर हम वो कोई पश्चाताप ना करे तो निकाचित बनता है, कि सीधा भी निकाचित बन जाता है? निकाचित सीधा भी बन सकता है, निद्रित से भी बन सकता है। तो अगर हमने जैसे इस जन्म में अगर कुछ नहीं ध्यान नहीं है, कोई निकाचित कर्म बांधा है नहीं बांधा, तो उसका पश्चाताप हो सकता है या कैसे हो सकता है, या कुछ याद ही नहीं? जिस जन्म में बांधा था उसी भव के अंदर आप कुछ भी कर लेते, उसको आप निकाचित को तोड़ सकते थे, वो निद्रित हो जाता या और कोई कर्म हो जाता। आपने आलोचना कर ली थी, मेरे से गलती से हुआ, आपने रियलाइज कर लिया कि उसमें मेरे से हुआ, पर ये गलत है, गलत हो गया मेरे से, इतना भाव आते ही वो निकाचित नहीं रहेगा। निकाचित बंधता ही वही है जहां आपने जो गलती करी है और उसको आप करेक्ट समझ रहे हो और बार बार ये कह रहे हो कि नहीं मैंने जो किया ठीक किया, बस इसका मतलब है कि आपने उसको निकाचित कर, जो मैंने किया वो ठीक किया। जरा भी रियलाइज नहीं किया कि हो सकता है मेरे से गलती, मैंने ज्यादा तो नहीं करी, वो निकाचित बन जाता। और ये जो है ना, मैंने एक बार समझाया था आपको कि जैसे किसी की शॉप पे गए, आप वहां सामान खरीदा 100 रुपए का और आपके पास 100 रुपया नहीं है, तो आप उसको ये कहते हो कि ये मैं भिजवा दूंगा, शाम तक भिजवा दूंगा। हाँ जी। और शाम को आपने दे दिया, इसका मतलब आपने उतार दिया वो। मान लिया आप भूल गए, आकर नहीं उतारा आपने, रात बीत गई, तो वो सुबह वो अपने रात को जब अकाउंट लिखता है तो उसने आपके अकाउंट के अंदर आपके 100 रुपया डाल दिया आपके अकाउंट में, ये 100 रुपया इनसे आना है। अब वो रिटर्न हो गया, अब वो लेजर में काटेगा तो नहीं ना। और रात पढ़ने का मतलब है कि जन्म बदल गया। मान लिया आपने ये जन्म बदल गया आपका, अब आपको तो पता नहीं है कहाँ पड़ा है, वो लेजराइज तो हुआ है, वो तो आपको वैसे ही आएगा भुगतने के लिए। और अगर आपने वही चुकता कर दिया होता कि ये ले भाई पकड़, तो उसी दिन सेम डे में खत्म हो गया, आगे अकाउंट ही नहीं चलता। इसीलिए कहा है कि जहां जहां आपसे भूल होती रहे उसको उसी समय प्रतिक्रमण करके जहां ही रियलाइज करें। सबसे बड़ी है रियलाइजेशन। रियलाइज हुआ कि ये भूल से हो गया, गलती होगी, मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए था। कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में आपसे हो जाता है, लेकिन बाद में एकदम जब जैसे आप नॉर्मलाइज होते हो, नॉर्मल बनते हो, आपको लगता नहीं कुछ जाती कर रही, गलत हो,
उसी में उससे क्षमा मांग ली, या अपनी विचारधारा को बदल दिया, या मेरे से भूल हो गई, ये सारा रियलाइज करके पश्चाताप, ये सारा आलोचना कर लेते हो तो ठंडा पड़ जाता है। और ये पल पल साथ करना चाहिए, साथ साथ, क्योंकि बाद में इकट्ठा याद नहीं आता। प्रतिक्रमण ये जहां जहां भूल होती जाए वहां वहां साथ साथ निपटाते जाओ, ठीक है। ये भी सोच के कि भूल से भी निकाचित ना बन जाए। छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना वो उसको भारी पड़ जाती है। ठीक है माता। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तानी करे आचरण उसका अजर। मथे वंदना